पर तो आए हैं, बट आए हैं अरविंद केजरीवाल जी को शेम करने के लिए, बट शायद ये बेशरम हो चुके हैं। देखिए, डूटा ने बार बार डिमॉन्स्ट्रेशंस किए, लेकिन ये सरकार बहुत इंसेंसिटिव है। और इन्होंने हमसे ये कहा था, और एलजी साहब के पास भी हमने गुहार लगाई थी, तो ये कहा था कि रिवाइज एस्टीमेट के अंदर हम इनके भरपाई कर देंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रिवाइज एस्टीमेट जो आए हैं, अभी उसका पैसा कॉलेज में नहीं पहुंचा है। उसकी एनालिसिस से भी पता चला 113 करोड़ रुपया कट लगा। इन 12 कॉलेजों को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दो और वो उसका फंड भी हम नहीं देंगे। मतलब इन 12 कॉलेजों को कहती है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़कर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चले जाओ, लेकिन उसका फंड भी हम नहीं देंगे। उसके फंड की व्यवस्था भी आपको खुद करनी पड़ेगी। साल बदले, महीने बदले, लेकिन एक समस्या जो पहले भी अनसुलझी थी वो आज भी अनसुलझी है कि आखिर समय से वेतन कब मिलेगा। और ये सवाल उन खास लोगों का है जिनके ऊपर आपके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आजकल उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, जिसको लेकर 9 फरवरी को आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की स्टाफ एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन पर कुलपति कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि कॉलेजों का अनुदान यूजीसी से मिलता है और इसमें विश्वविद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार के कॉलेजों के शिक्षकों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रोफेसर नंदिता नारायण ने कहा, पहले केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय पोषित कॉलेजों को सीधा यूजीसी से अनुदान मिलता था, लेकिन 2020 के बाद वित्तीय प्रक्रिया बदल गई। इस बदलाव का उद्देश्य धन के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि सभी बकाया का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन बदली गई वित्तीय प्रक्रिया के बाद से और हालात खराब हो गए हैं। डूटा अध्यक्ष प्रोफेसर ए के भागी ने दिल्ली सरकार के अनुचित रवैये पर कड़ा ऐतराज करते हुए इसके खिलाफ मुहिम तेज करने का ऐलान किया। वहीं डूटा कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर चमन सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार 20 नए कॉलेज खोलने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज नौबत यह है कि जो कॉलेज पहले से ही खुले हैं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार उन कॉलेजों को बंद करना चाहती है। साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से अनुदान प्राप्त करने वाले 12 कॉलेजों को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने की बात कही थी। और इस संबंध में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भी लिखा। वहीं आतिशी ने सरकार द्वारा वित्तीय पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन कॉलेजों ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1895 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा, जिसमें 239 शिक्षक और 958 गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं। लेकिन लंबे समय से चले आ रहे दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के इस गतिरोध से सबसे ज़्यादा नुकसान विद्यार्थियों का होता है, क्योंकि वो तो फीस दे रहे हैं पर शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।